सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय। तो हमारे पास एक फंक्शन एफ है, वो डिफाइन किया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। इसमें हमें बताना है कितनी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन फंक्शन एफ एक्स क्या है, मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1, तो वो हमने लिखा। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमारे एक पॉइंट बनेगा 0। अगर मान लेते हैं मॉड एक्स को 0 किया तो एक 0 आ जाएगा, और यहाँ एक्स प्लस 1 को 0 किया तो -1 आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग 2 पॉइंट्स ले सकते हैं, 0 और -1। ठीक है, इन पॉइंट्स के इंटरवल्स में, मतलब 0 से कम, 0 और -1 के बीच में, और आपका नहीं, यहाँ -1 है तो -1 से कम, क्योंकि ये सबसे छोटा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था, 0, तो 0 से ज़्यादा है ना, और इन दोनों के बीच में, तो 3 इंटरवल आपके पास बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले -1 से कम ना, लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं। तो -1 से जब कम होगा तो मॉड एक्स निगेटिव होगा, तो मॉड एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। और ये जो x प्लस 1 है, तो x क्या है, -1 से कम है और +1 है, मतलब ये वैल्यू भी निगेटिव आएगी, तो माइनस, और पहले से माइनस था तो प्लस। ठीक है, तो -x प्लस एक्स प्लस 1, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। अब हम लोग जाएंगे -1 से 0 के बीच में। ठीक है, तो जब हम लोग -1 से 0 के बीच में जाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा x जो होगा वो अभी भी निगेटिव है, क्योंकि निगेटिव वैल्यूज़ देगा। तो आपका मॉड x फिर से -x में टूटेगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका x प्लस 1 है, तो यहाँ पर +1 ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि आप इसमें से कोई भी वैल्यू रखिएगा तो +1 ज़्यादा है तो प्लस वैल्यू देगा मॉड के अंदर, तो मॉड प्लस में ही टूटेगा। तो आपका माइनस बाहर था तो -x प्लस 1, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2x माइनस 1। ठीक है, माइनस का ध्यान रखिएगा। और तीसरा था हमारा 0 से ज़्यादा या इक्वल टू, तो 0 से ज़्यादा आप लीजिएगा तो ये जो आप मॉड x है वो आपका मॉड x टूट जाएगा प्लस में। ठीक है, और ये तो 1 मतलब 0 से ज़्यादा है तो अंदर पॉजिटिव है, तो ये भी प्लस में टूटेगा, और माइनस पहले था तो x माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू -1। ओके, तो हमने इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया। तो अब हमारा फंक्शन क्या हो गया, 1 के बराबर अगर x लेस देन -1 है, -2x माइनस 1 के बराबर अगर x हमारा 0 से -1 के बीच में है, और -1 जब x हमारा ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो हमने पूरी नंबर लाइन x एलिमेंट ऑफ आर कवर कर ली। ठीक है, तो यहाँ 3 वैल्यूज़ आए। अब हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, तो हम लोग एक एक इंटरवल पे चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले x लेस देन -1 पे चेक करते हैं। तो ये फिर से कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो फॉर x लेस देन -1 एफ एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अ कांस्टेंट फंक्शन विच इज़ कंटिन्यूस, तो x इक्वल टू -1 के लिए कंटिन्यूस हुआ, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अभी हमें नहीं मिली। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा है फॉर x लेस देन 0 ग्रेटर इक्वल टू -1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका एफ एक्स क्या हुआ, -2x माइनस 1। ठीक है, अब ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूस होता है। ठीक है, x के टर्म्स में पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूस होता है, मतलब 0 से -1 तक के इंटरवल में ये कंटिन्यूस है। ठीक है, अब x ग्रेटर इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए ये कंटिन्यूस हो गया। x ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए -1 है, फिर से कॉन्स्टेंट फंक्शन, तो ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए आपका कंटिन्यूस है। ठीक है, अब ये तो हमने इंटरवल में चेक कर लिया, पॉइंट्स पे चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स पे फंक्शन बदल रहे हैं। पॉइंट्स मतलब ये देखिए, x इक्वल टू -1 पॉइंट है, इसके लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो आपका वैल्यू 1 आएगा, पर इसके राइट हैंड साइड जाइएगा तो वैल्यू -2x माइनस 1 आएगा। 0 है, 0 के लेफ्ट जाइएगा, ठीक है, 0 से कम तो -2x माइनस 1, पर ज़्यादा करिएगा तो मतलब ज़्यादा जाइएगा तो -1। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट्स में आपका फंक्शन बदल रहा है LHL और RHL में। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट पे और कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, क्या एग्जैक्ट पॉइंट पे कंटिन्यूस है कि नहीं, क्योंकि इंटरवल्स में तो कंटिन्यूस है, हमने देख लिया पॉलिनोमियल है या फिर कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले A में चेक करते हैं, चेकिंग कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट LHL एट x इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू -1 माइनस। ठीक है, तो -1 माइनस h, -1 से कम जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा -1 माइनस h, h टेंड्स टू 0, बिल्कुल जैसे पहले किए थे। ठीक है, तो h को 0 पुट करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर आपका फंक्शन एफ एक्स कॉन्स्टेंट है, तो आप इसको x की जगह डालते, पर x तो है ही नहीं, 1 है, तो 1 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, RHL क्या है, x इज इक्वल टू -1,
तो -1 प्लस, तो -1 प्लस एच, ठीक है। अब -2 है तो x की जगह -1 प्लस एच डाले, h का वैल्यू 0 रखे तो आपका 1 आ गया, मतलब LHL RHL बराबर है। अब -1 पे चेक करते हैं, फंक्शन एट -1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फंक्शन एट -1, तो फंक्शन एट -1 भी 1 के बराबर है। तो आप देख सकते हैं लिमिट fx x टेंस टू 1 प्लस मतलब RHL, ये LHL बराबर फंक्शन एट 1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू एट 1 पे तीनों बराबर है, तो फंक्शन x इक्वल टू -1 पे कंटिन्यूस है, ठीक है। तो इंटरवल पे कंटिन्यूस था, 1 पे भी कंटिन्यूस है, बस अब 0 बचा है, तो कंटिन्यूटी एट 0 चेक कर लेते हैं। चेकिंग द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फिर से LHL एट x इज इक्वल टू 0, RHL एट x इज इक्वल टू 0 और फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। तो LHL है तो 0 माइनस 1, सॉरी 0 माइनस एच, एच टेंस टू 0, तो एच टेंस टू 0 तो 0 से कम, तो अगर आप यहाँ देखें 0 से कम क्या है -2x -1, तो x की जगह हो जाएगा 0 माइनस एच, तो यहाँ पर x की जगह 0 माइनस एच हो गया, फिर h आप वैल्यू पुट करें तो -1, उसके बाद 0 प्लस एच, तो उसका तो -1 है, तो यहाँ कोई फंक्शन तो है नहीं, तो -1 ही रहेगा, तो ये -1 हो गया। तो देखिए RHL और LHL पे इक्वल आया। अब x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है, तो -1 ही है, ठीक है। तो तीनों की वैल्यू आपकी सेम आई, मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है x इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पर जो आपका फंक्शन है वो फंक्शन आपका x इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूस है, मतलब ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। तो वी सी दैट fx इज कंटिन्यूस फॉर x एलिमेंट ऑफ r, देयरफॉर fx हैज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी उसके पास नहीं है। अब एक मेथड 2 भी आता है, पहले तो यहाँ डॉट 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 है, मतलब आप वो लिख सकते हैं गिवन क्या है आपका और fx की वैल्यू वगैरह आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ आसान है। कैसे आसान है, fx तो 1 है कांस्टेंट फंक्शन 1 के लिए, तो इसके पहले तो लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है 1 पे, फिर 0 के बाद ये -1 है तो ये चला जाएगा। अब ये हिस्सा बचा तो यहाँ पर आपका ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, -2x -1 आपका है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका निगेटिव स्लोप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऐसे करके चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये कंटिन्यूस बनेगा। तो अगर ये कंटिन्यूस बनेगा तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कोई भी इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, देयरफॉर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f एग्जिस्ट। तो आप ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो से हम अपना टॉपिक नंबर 3 शुरू करेंगे, उसका ये रहा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो अगली वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे।